मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। किसे कहते हैं अनुभवी? सिर्फ बहुत कुछ किया हो जिंदगी में, उतना नहीं, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां जिनको आई हों, ऑब्स्टेकल्स आई हों, उनको डिफरेंटली क्रॉस किया हो विजयी रूप से, और उसके कुछ फुटप्रिंट्स छोड़े हों, कहेंगे जी बहुत अनुभवी है ये। विघ्न आए और डरे और घबराए और रोए, उसको अनुभवी नहीं कहते। अनुभव माना कुछ लेसन मिले भी, शेयर करने योग्य भी हैं। तो इसलिए आज बाबा ने हमें कहा कि आप अनुभवी मूर्त कैसे बनते हो जब विघ्न आते हैं, क्योंकि विघ्न मीन्स पेपर, और पेपर मीन्स होता है प्रमोशन। पेपर बता देता है आप कितने क्वालिफाइड हो। तो पेपर क्रॉस करके आप विनर बनते हो, सर्टिफाइड हो जाते हो। तो इसलिए आज बाबा ने हमें एक एप्टीट्यूड चेंज करने के लिए बोला कि आपके जीवन में जब जब कोई भी विघ्न आए, रुकावट आए, तो जिन आत्माओं के द्वारा आ रही है, जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती हैं, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। कितना वंडरफुल ट्रेनिंग है बाबा की। बाबा हमें हर दुख से बाहर निकालने चाहते हैं। नॉर्मली लोग दोष दूसरे पर देकर खुद का दुखी होना जायज समझते और अपने को अलाउ करते रहते हैं कि फलाने ने ऐसा किया ना, ये नुकसान, ये मुसीबत, इसलिए हम दुखी हैं। बाबा कहते चिंतन बदलो। विघ्न डालने वाली आत्मा विघ्नकारी नहीं, पाठ पढ़ाने वाली है, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। उसको अनुभवी बनाने वाला शिक्षक समझो। विघ्न न डाले तो हमें क्रॉस करने की विधि का अनुभव कैसे होगा? वो सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे हम? तो बाबा ने कहा, जैसे कहते हैं निंदा करने वाला मित्र है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, ऐसे बोलते हैं। तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला वो शिक्षक हुआ ना। निंदा की, आपके इम्प्रेशन औरों के आगे खराब हो गए, विघ्न हो गया, परंतु आपने उस खराब हुए इम्प्रेशन को, अपने श्रेष्ठ कर्मों को कंटिन्यू रखते हुए, या जो गलती समझ आई उसको चेंज करके और अच्छा बनने की हिम्मत रखते हुए आपने पास किया। तो ये एक ट्रेनिंग हो गई कि ये गलती छोड़नी नहीं चाहिए थी, या फिर गलती है नहीं तो भी इम्प्रेशन कहीं बिगड़ा है तो उसको कैसे और अच्छा बन के, कैसे गुड विशेष से, मनसा शक्ति से, योग बल से, श्रेष्ठ व्यवहार से, दिव्य गुणों से ठीक किया जा सकता है। तो ये अनुभव आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि निंदा करने वाला मित्र है, जो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक है। इसलिए
इसलिए जो विघ्नकारी आत्मा है उसको उस दृष्टि से नहीं देखो कि ये जैसे कि कोई हमारे अगेंस्ट है, अलग है, एंटी पार्टी है। नहीं, उनको ये देखो कि ये विघ्नों से पार करने की ट्रेनिंग देने वाले हैं, हमें अचल बनाने के निमित्त है कि ये हलचल पैदा करें, मैं अनडिस्टर्ब रहूं। तो ये ट्रेनिंग दे रहे, जैसे बैट बॉल खेलते ना, तो सब एक को हम बोलते अपने ही पार्टनर को, ले तुम बॉल फेंको। अब बॉल फेंको किस लिए उसको बोला, ये थोड़े कि कोई दुश्मन है, हाय बॉल मार रहा है मेरे को, टांग पे न लग जाए। नहीं, हम एक मौका ले रहे हैं कि कैसे बॉल आती है और फेस की जाती है। समझो आपको फेस करनी नहीं आई, आपकी टांग पे लग गई, तो पार्टनर से लड़ाई थोड़े करेंगे, कहेंगे अच्छा अब मैं ठीक से बैट मारता हूँ, चलो अब मैं चौका मारता हूँ, चलो अब मैं छक्का मारता हूँ। कहीं उसने कैच कर दिया, कहीं उसने आउट कर दिया, भाई आपकी गेम का पार्टनर है, आपको ट्रेनिंग दे रहा है कि और अच्छे से संभल के खेलो और चौके छक्के मारो, विजयी बनो। पहली बार चूक गए फिर उसको कहोगे फिर मार, फिर चूक गए फिर कहोगे फिर मार, फिर मार। क्यों मार? क्योंकि मुझे जीतना आ जाए। ऐसे ही बाबा ने आज कहा कि जो निंदा करने वाले हैं या फिर और प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं, उनको अनुभवी बनाने का शिक्षक समझो। बॉलर है, चौका छक्का लगाने का मौका दे रहा है, मैंने नहीं लगाया, टांग पे लगा लिया, मेरी गलती है, मैं फिर से ठीक से करूं। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से नहीं देखो, विरोधी है, दुश्मन है, नहीं है, तंग करता नहीं, लेकिन विघ्नों से पार कराने के निमित्त है, गेम जिताने के निमित्त है। बॉल नहीं मारेगा, गेम कैसे जीतेंगे? ये अचल बनाने के निमित्त है, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि परिस्थितियों में, निंदा में, विरोध में कैसे अनडिस्टर्ब रहा जाता है। इससे और भी हमारी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए विघ्न डालने वालों को नहीं बदलना, अपनी सोच को बदलना, अपनी स्थिति को बदलना, अपने रिस्पॉन्सेस को चेंज करना, अपने व्यवहार में दिव्य गुण और बढ़ा देने हैं, बाबा पर डिपेंडेंसी और बढ़ा देनी है, ज्ञान का गहरा चिंतन, कर्म की गुह्य गति का और बढ़ा देना, कि हमारे अकाउंट चुप्त करने के लिए ये आत्माएं कुछ 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 ऐसे अपोजिशन फोर्स के रूप में लेके आएंगी। कहीं निंदा, कहीं धन का संकट, कहीं तन की बीमारी का कारण, कोई हमारे एक्सीडेंट का कारण बन जाता, कहीं कोई हमारे किसी भी तरह की असुविधाओं का कारण बनते। वो हमारे शत्रु नहीं है। ज्ञान का गहरा चिंतन चाहिए, वो तो सिर्फ हमारे पिछले कर्ज के खाते दिखाने आए हैं हमको। हमें उसको देख करके अपनी शक्तियाँ बढ़ा करके क्वालिफाई करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि विघ्न डालने वाली आत्माओं को अनुभवी बनाने वाला शिक्षक समझो, निंदक को मित्र समझो। ये हमारे को अचल बनाने आए हैं, अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ाने आए हैं। तो अब दृष्टिकोण बदलना है। क्या बदलना है? निंदक नहीं है, मित्र है, विघ्नकारी नहीं है, पाठ पढ़ाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है, अनुभवी बनाने वाला शिक्षक है। और देखो कि जैसे ये विघ्नों से पार करने के निमित्त यही बनेंगे, सिर्फ विघ्न डालने वाले नहीं, लेकिन विघ्नों को पार कराने वाले, हमें अचल बनाने वाले
यही है, क्योंकि आज छोटा विघन है, अगर उसमें स्टेबल रह सके तो कल को बड़े विघन को भी जीत पाएंगे। छोटे में ही डिस्टर्ब हो गए तो हमें अपना स्टैंडर्ड पता चल जाएगा। भाई अभी अपने पे काम करना बहुत बाकी है। इसने निंदा किया, थोड़ा विरोध किया, थोड़ा सा ये वाले मुश्किल पैदा की और हम घबरा गए, डिस्टर्ब हो गए, हमारा योग ही भंग हो गया। तो समझ जाओ ना हम कितने पानी में हैं। तो अब पानी बढ़ाना पड़ेगा, अपनी शक्तियाँ बढ़ानी पड़ेंगी। तो राइट अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हैं, गहरी समझ की तरफ जाते हैं कि अगर शीशा देख के दिख गया, मुंह पे मिट्टी लगी है, भाई शीशे का कसूर तो नहीं है ना, मुंह धो के आओ। ऐसे ही कोई ने निंदा की, हम दुखी हुए, समझ जाओ अभी अभिमान बाकी है, समझ जाओ कि अभी शुभ भावनाएं उतनी आई नहीं है, समझ जाओ अंदर का सुख पूरा भरा नहीं है, जो बाहर की कोई बात हमें दुखी करती है, समझ जाना चाहिए अभी आत्मिक स्थिति और तैयार करनी है। जो सामने वाला निंदक लग रहा, एक्टर नहीं लग रहा, कि उसका पार्ट है और हर एक का पार्ट अपनी जगह ठीक होता है। पार्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई गलत कर रहा है मेरे साथ, मेरे अनुकूल नहीं कर रहा, भाई एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग तो एंजॉय की जाती है ना। तो ये चिंतन को दिशा मिलती है परिस्थितियों से। जैसे दिया जलता है, हवा ज़रा ज़रा चलती रहे तो उसको बल मिलता है जलने के लिए। हवा पूरी बंद कर दो, चिमनी ब्लॉक कर दो, दिया बुझ जाएगा। तो यह अपोजिशन फोर्स हमें परीक्षाओं में आगे बढ़ने का साधन है। पहली क्लास से बच्चे का एग्ज़ाम ही नहीं लिया जाए, कैसे पीएचडी तक पहुंचेगा? वो तो 5 क्लास पढ़ के ही समझ जाएगा मुझे बहुत कुछ आता है। तो उसकी समझ को तराशने के लिए क्वेश्चन पेपर आता है, एग्जामिनर आता है, खतरा दिया जाता है, ये कर नहीं तो फेल हो जाएगा। तो उससे उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। तो ये विरोधी परिस्थितियाँ, ये खतरे, ये परिस्थितियाँ हमारे लिए चैलेंज लेके आती हैं और हमारी शक्तियाँ बढ़ाती है। ठीक है, कौन हूँ मैं? अनुभवी मूर्त आत्मा। तो किसी भी प्रकार के विघन को, विघनकर्ता को बुरा न मानने वाली, सबक सीखने वाली, आगे बढ़ने वाली और अचल अडोल रहकर अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ाने वाली। तो आज का हमारा है मनसा देवी स्वरूप। मनसा देवी, मनसा की मर्यादा, एक एक संकल्प बाबा से वेरीफाई कराना। मेरी जगह बाबा होते तो कैसे सोचते? सबके लिए शुभ चिंतक होकर उस पर एक्सपेरिमेंट करना और फिर दुखी अशांत आत्माओं को मनसा से शुभकामनाएं, दुआएं देके उसका रिजल्ट चेक करना। तो आज मैं माँ मनसा देवी बनकर सब गलतियां करने वालों को क्षमा देकर उनके प्रति गुड विशेष रख और दुखी अशांत आत्माओं को शुभ भावना से सुख शांति की किरणें दूं। विशेष नुमा शाम के समय और दिन में भी हर ट्रैफिक कंट्रोल के समय माँ मनसा देवी बनकर मनसा से क्षमा, मनसा से दुआएं, मनसा से शुभकामनाएं, ये शक्तियों का दान हम करते रहेंगे। मनसा में चित्त पर कोई का अवगुण न रहे, कोई भी बीती बातें याद न रहें, उनको फुल स्टॉप लगा के मनसा करंट फैला के विशेष हम अपना माँ वाला पार्ट बजाएंगे। मनसा से मनसा को बल देना, ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, ओम शांति।